सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम श्री धाम वृंदावन में हैं और राधा दामोदर मंदिर के अंग सेवक श्री दामोदर चंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। तो वो बताएंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन जो कृष्ण भगवान जी का जो उत्सव है वो किस तरीके से मनाया जाता है, क्या क्या किए जाते हैं, किस तरीके से सजावट होती है। तो राधे राधे गोस्वामी जी। राधे राधे। जय राधा दामोदर। जय राधा दामोदर। तो जितने भी भक्त हैं सब आपसे परिचित हैं, आपको जानते हैं। तो आप बताइए कि जन्माष्टमी में किस तरीके से उत्सव मनाया जाता है, क्या क्या तैयारी की जाती है जन्माष्टमी आने से पहले, और व्रत का कैसे पालन किया जाता है, और नंदोत्सव किस तरीके से मनाया जाता है। तो आप बताइए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ब्रज में आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की। गोकुल को लाल भयो, जय यशोदा लाल की। ब्रज में उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाँ, हम सब ब्रजवासिन के ताई ठाकुर जी को जो उत्सव है, ये उत्सव हम सबन को महामहोत्सव है। हम सबन के घर में जब छोटो बालक होए करे, बाको जन्मदिन, आजकल हम का बोले बर्थडे, बाको बर्थडे हम कितने आनंद से मनावे। उसी प्रकार हम सब ब्रजवासियों के लिए हमारे नंद के लाला यशोदा नंदन, उनका ये अद्भुत माधुर्यमय, रासोमय, प्रेममय ये जन्म उत्सव पूरा विश्व मनाता है। ठाकुर जी का जो इस वर्ष का सबसे विशेष बात है वो है भगवान का इस वर्ष हम 5251वां जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन लाइटों से, फूलों से जगमगा उठा है। ऐसा लग रहा है कि हम और आप द्वापर में पहुंच गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ठाकुर जी के जब जन्म हुआ उस समय सबसे पहली खबर किसको लगी? सबसे पहली खबर बताइए। सबसे पहली खबर नंद बाबा को लगी। नंद बाबा को किसने खबर दी? सबसे पहले खबर लगी सुनंदा बुआ को। उनकी बुआ को। ठाकुर जी की जो बुआ है सुनंदा, उनको सबसे पहले खबर लगी। क्या लगी? सवेरे को समय वो हर रोज के हाई यशोदा मैया के कक्ष में जाके उनको रोज सवेरे उठ के देखने जावे। अभी बालक भयो कि ना भयो, तो उन्होंने किवाड़ खोला। खोलते ही कक्ष के अंदर यशोदा मैया बिस्तर में विश्राम कर रही और बगल में सुंदर सा, माधुर्य सा, दिव्य एक बालक छोटा सा सो रहा है। सुनंदा बुआ बड़ी खुश होके उछल गई और उछल के वो किधर जाऊं, क्या करूं, किसको बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसपास ब्रजवासी गोपियां पूछ रही हैं सुनंदा बुआ से, अरे बुआ क्या हुआ, क्या हुआ, का भयो। तो उतनी देर में बुआ बोले, नहीं नंद बाबा को बताऊंगी पहले, नंद बाबा कहाँ है। और बुआ दौड़ी दौड़ी किसी ने बोला कि नंद बाबा यमुना किनारे बैठ के माला जप रही हैं। तो बुआ दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गई और जाके क्या बोली? नंद बाबा भजन कर रहे हैं माला, और माला में क्या बोल रहे हैं? अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। नंद बाबा ही जप रहे हैं, बड़े विचित्र चिंता में बैठे हैं, कब बालक होगा, क्या होगा। उसी बीच में बुआ पहुंच के बोलती, बाबा है गो। और नंद बाबा उछल के खड़े हो गए। बता बहन, का भयो। सुनंदा बुआ बोलती, ऐसे ना बताऊंगी, मोए तो 9 लखा को हार चाहिए बाबा। तो तू जेल है मेरी तिजोरी की चाबी, तो जो चाहिए तू वो ले ले, तुम्हें पहले बता का भयो। तो नंद बाबा को सुनंदा बुआ बोलते, बाबा लाला भयो है, बधाई हो। तो नंद बाबा उछल के इतना आनंद में जमीन से 3 फुट बाबा उछल गए
और सब ब्रजवासी ग्वाल बाल दूध दही लाके नंद बाबा को स्नान करा दियो आनंद में। और सब ब्रजवासियों ने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी रखी थी। 84 घेर का लहंगा पहनती थी कि जब नंद बाबा के घर जाएंगे पूरा टनाटन तैयार होके, इत्र लगा के, गोटा की धोती पहन के, बगलबंदी पहन के, पगड़ी बांध के तब बधाई लेने जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। और उस जन्म होने के बाद लगातार 6 महीने तक नंदोत्सव चला। 6 महीने तक। और नंद बाबा ने क्या क्या नहीं दिया ब्रजवासियों को लाला के जन्म की खुशी में। बाबा ने खिलौने से लेके, वस्त्र से लेके, सोना चांदी हीरा मुक्ति बर्तन गऊ आदि अनेक वस्तुओं को दान किया लाला की जन्म की खुशी में। आज वही ब्रजमंडल में हम उसी भगवान के प्रादुर्भाव का प्राकट्य उत्सव को बहुत ही आनंद के साथ, प्रेम के साथ मनाते हुए आ रहे हैं। और गोस्वामी जी और बताइए कि नंदोत्सव के दिन जो आपने बताया कि नंद बाबा ने अपने ब्रजवासियों के लिए खिलौने लुटाए, पैसे लुटाए, सोना चांदी जो भी था सब लुटा दिया इस खुशी में। तो इसमें हम कृष्ण जी की भक्ति कैसे कर सकते हैं कि जिससे हमको कृष्ण जी भी प्राप्त हो? बहुत ही जो आपने प्रश्न पूछा है ये अपने आप में ठाकुर जी आपसे पूछवा रहे हैं और आपसे करवा रहे हैं। कैसे? अगर हम भगवान का चिंतन करें। क्या चिंतन? जन्माष्टमी आ रहा है, उसकी ये तैयारी करनी है, उसकी वो तैयारी करनी है, ये लेके आना है मेरे लड्डू गोपाल के लिए, ये सजावट करनी है, ये नया पोशाक लेके आना है, ऐसा श्रृंगार करना है, ये भोग बनाना है, ये पवाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपके चिंतन में, आपके मस्तिष्क में क्या आपको एक सोच आ रही है कि ठाकुर ठाकुर मेरे भगवान का जन्म है, मेरे भगवान का उत्सव है, उस उत्सव को मनाना है। तो आपका तो जो चिंतन है, आपका जो मन है, आपका जो तन है वो ठाकुरमय हो गया। तो आप अपने बुद्धि से भगवान के लिए स्मरण कर रहे हैं, आप अपने हाथों से सेवा में लग रहे हैं, अपने पैरों से चल के सेवा कर रहे हैं, अपने धन से उनके लिए वस्तुएं ला रहे हैं, अपने तन को उनकी सेवा में लगा रहे हैं, अपने जिव्या से उनका नाम ले रहे हैं। तो आपके ऊपर तो साक्षात ठाकुर की गोविंद की कृपा बरस रही है। तो ये आपके लिए संपूर्ण भक्तिमय है। जैसे कि जन्माष्टमी आ रहा है तो उसमें व्रत का पालन किस तरीके से किया जाएगा और कब मनाया जा रहा है जन्माष्टमी, तो आप एक बार बताओ। सबसे प्रथम जन्माष्टमी जो कि बहुत दुविधा में है लोगों को अभी बहुत चीजों का मैं बोलूं तो निश्चितता नहीं है कि ठाकुर जी का इस बार 2024 में हम जन्माष्टमी का पालन कब करें। जन्माष्टमी का पालन इस बार 2 दिन है, जो कि 26 अगस्त और 27 अगस्त। अगर हम दोनों दिनों को देखा जाए, अब इसमें एक विषय ये आता है विशाल जी, इसमें जो जिस परंपरा से, जो जिस गुरु प्रणाली से, जो जिस देवालय से दीक्षित है या उनके परंपरा के अनुसार चलता है, उसको वो मानना चाहिए सर्वप्रथम। और 26 और 27 का एक दुविधा ये है, हरिभक्ति विलास गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ के अनुसार जो भी हम व्रत उत्सव करते हैं पूरे वर्ष, उसमें सनातन गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि जो उदय, सूर्य उदय की जो तिथि होती है, जो समय होता है, उसको लेके आप अपना व्रत उत्सव करिए। क्यों? 26 तारीख को प्रातः में आपको अष्टमी नहीं मिल रहा है, आपको 27 तारीख के प्रातः समय अष्टमी मिल रही है। तो 27 का प्रातः का अष्टमी को लेते हुए, तिथि को लेते हुए 27 तारीख को मना रहे हैं। और इसी क्रम अनुसार पूरे वर्ष में हर कोई भक्त एकादशी तिथि हो, राधाष्टमी हो, तो उस सब को देखते हुए इसलिए सूर्य उदय का तिथि को लेते हुए जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब बहुत भक्त हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र को देखते हैं भगवान के, वो 26 तारीख को रात्रि में आ रहा है, तो उसके अनुसार वो 26 तारीख को मना रहे हैं। और ठाकुर जी का जन्म तो द्वापर में हो गया है, और ये तो हम 5251वां जन्म उत्सव मना रहे हैं।
तो इसके अनुसार हम भगवान का जन्मदिन के अनुसार को लेके चलें तो हम 27 तारीख को मनाएं और 26 को मनाएं। भगवान का जन्म उत्सव तो हर साल, हर रोज, हर पल बनता है और ठाकुर जी का उत्सव जितना मनाओ उतना आनंद, उतना भक्तिमय और उतना प्रेममय हमारा जीवन होता है। तो जैसे कि मथुरा में आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है मथुरा में, और वहाँ पे कंस का कारागार भी है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो 26 तारीख को मथुरा में मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। बाकी जो बांके बिहारी जी एवं राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर मंदिर जी, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी हम आपको डेट बताएंगे गोस्वामी जी द्वारा कि बिहारी जी में ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं एवं राधा रमन जी मंदिर, राधा दामोदर एवं राधा वल्लभ मंदिर, इन सब जगहों पे जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है तो वो भी बताएंगे हमारे गोस्वामी जी। इस वर्ष के अनुसार वृंदावन, मथुरा, ब्रजमंडल, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जन्मस्थान मथुरा में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तदुपरांत गोकुल में 26 तारीख को मनाई जा रही है। वृंदावन राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर 26 तारीख को मना रहे हैं। तदनुसार 27 तारीख को बांके बिहारी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा रमन मंदिर, नंदेगांव आदि अनेक स्थानों में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हाँ जी, 2 पद ब्रज के हाँ जी, ठाकुर जी बिल्कुल, के बिल्कुल। जन्म उत्सव में जो सब ब्रजवासी ग्वाल वाल गोपियां जो यशोदा मैया नंद बाबा से बधाई लेने आते हैं, जो आनंद को मनाते हैं, नंद उत्सव जिसको हम बोलते हैं, ठाकुर के जन्म को दूसरे दिन, जो कि वो उत्सव अभी चल रहा है। उस उत्सव में 2 पद हैं जो कि ब्रजवासी लोग, माता लोग, बाबा लोग, ग्वाल वाल सब गाते हैं और नंद बाबा से बधाई लेते हैं। तेरे गोद में आयो लाल, बाबा दे दो बधाई, तेरे गोद में आयो लाल, बाबा दे दो बधाई। अब बधाई में गोपियां क्या मांग रही हैं? लहंगा भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, साथ में पायलिया लूंगी, बाबा दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई रे, बाबा दे दो बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और नंदोत्सव की आप सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को अनेक अनेक मंगल बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान नंदलाल हमारे कन्हैया आप सबको खूब प्रेम दे, आप पूरे विश्व में शांति करें, सब भक्त खूब भक्तिमय जीवन हो और खूब आनंदमय जीवन सबका कटे। अनेक अनेक मंगल बधाई। राधे राधे। जय राधा दामोदर। जय राधा।